ब्रुनाई का पूरा नाम ब्रुनाई दारुस्सलाम है, ठीक है। क्यों है इस तरह से आगे हम देखेंगे, ठीक है। ब्रुनाई तो वर्ड वहां पे बोर्नियो आइलैंड की वजह से है इस तरह से भी, लेकिन ब्रुनाई का भी मतलब है कि ब्रुनाई के साथ दारुस्सलाम लिखेंगे तो पूरा मुल्क का नाम बनता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, और ये आपको नजर आ रहा होगा अरबी वर्ड है। दार का मतलब घर, दरवाजा, और सलाम का मतलब अमन वाला, ठीक है। अमन वाला घर, सुकून वाला घर, दारुस्सलाम। तो ब्रुनाई को अमन और सुकून वाला घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आप देखेंगे, आगे चलेंगे। तो इसका पूरा नाम ब्रुनाई दारुस्सलाम, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देख लें। इसका नेम है नेशन ऑफ ब्रुनाई, ठीक है। जिस तरह यूनियन होती है इसी तरह नेशन ऑफ ब्रुनाई, ब्रुनाई लोगों की नेशन विद द अबॉर्ड ऑफ पीस। वो जो भी आपने दारुस्सलाम पढ़ा है उसको इंग्लिश में कहते हैं द अबॉर्ड ऑफ पीस। अबॉर्ड का मतलब घर और पीस का मतलब अमन सुकून, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे नेशन ऑफ ब्रुनाई द अबॉर्ड ऑफ पीस, और उर्दू में क्या लिखेंगे ब्रुनाई दारुस्सलाम, ठीक है। पूरा नाम उसका ये है, ओके। अच्छा, ये जी कैपिटल है बांदा। आप आमतौर पे खामोश रखते हैं वरना बंदर पढ़ा जाता है, तो बांदा सेरी बेगावान, ठीक है। ये इसका नाम है, इसका मतलब है, आगे चलते हैं। तो इसका कैपिटल का नेम याद है, तो बंदर या बंदा सेरी बेगावान, ये इसका कैपिटल है, याद रखना है। पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्या होती है थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे, और किन किन कंट्रीज में लेजिस्लेटिव। अच्छा, इसकी जो करेंसी है ब्रुनाई डॉलर है, BND लिखते हैं, ब्रुनाई डॉलर। आप देखेंगे कि कितना अमीर है, और ये करेंसी दुनिया में कितने नंबर पे आती है। जो दुनिया में ताकतवर करेंसीज हैं उनमें से इसका कौन सा नंबर है ये हम देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एशिया का हिस्सा है, और आज़ाद कब हुआ, यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था 23 फरवरी 1984 को। कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, हाँ तकरीबन 40 साल। ये कहाँ पे वाक़या है, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर वाक़या है, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर। तो ये हो गया जी, तो ये इसका थोड़ा सा तारुफ हो गया। अब जो ऊपर चीजें लिखी हुई थी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वायस ब्रुनाई का दारुस्सलाम, इसको ब्रुनाई को दारुस्सलाम क्यों कहा जाता है। ब्रुनाई इज कॉल्ड दारुस्सलाम बिकॉज द कंट्रीज ऑफिशियल नेम ये है निगारा ब्रुनाई दारुस्सलाम, ठीक है। निगारा ब्रुनाई दारुस्सलाम। निगारा का मतलब नेशन या मुल्क होता है, ठीक है। ऊपर आपने पढ़ा था नेशन ऑफ ब्रुनाई, निगारा ब्रुनाई, और अबॉर्ड ऑफ पीस दारुस्सलाम, ठीक है। तो इसके नाम ये हैं निगारा ब्रुनाई दारुस्सलाम या फिर नेशन ब्रुनाई द अबॉर्ड ऑफ पीस, याद रखना है। ट्रांसलेट्स टू अबॉर्ड ऑफ पीस इन अरेबिक, ये दरअसल दारुस्सलाम वगैरह अरेबिक में थे, उसको दरअसल यूं लिखा जाता है, ठीक है। निगारा का मतलब निगारा क्या होता है, ये मैले वर्ड है मीनिंग कंट्री। मलेशियन जो लैंग्वेज है मैले, ठीक है, उसका वर्ड है ये क्या, निगारा। तो निगारा मलेशियन वर्ड है, माले वर्ड है, इसका मतलब कंट्री है। इसके बाद ब्रुनाई खुद भी एक वर्ड है, और ये संस्कृत जबान का है, ये भी याद रखना है। सारी चीजें मैंने उठाई है। वर्ड दैट मलेशियंस यूज टू मीन द सीफेरर। सीफेरर क्या होता है, समुद्री मर्चेंट, समुद्री लोग जो समुद्री कारोबार करते हैं, माहीगीरी करते हैं, समुद्रों में ट्रेड करते हैं, समुद्र के जरिए से एक से दूसरी जगह चीजें ले जाते हैं, क्योंकि वो रहते ही समुद्रों में है, ठीक है। सी फेयरिंग मर्चेंट्स जो समुद्रों में कारोबार करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, ओके। अच्छा, दारुस्सलाम का क्या मतलब है, अभी आपको बताया था, अरेबिक वर्ड है ये, मीनिंग अबॉर्ड ऑफ पीस, यानी कि अमन का घर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। आज के बाद आपको ये इशू नहीं होगा ब्रुनाई के साथ दारुस्सलाम क्यों लगा होता है, और क्या ब्रुनाई और दारुस्सलाम अलग-अलग हैं या एक ही मुल्क का नाम है, ठीक है। और उसमें ब्रुनाई वर्ड किस चीज से लिया गया है, उसका मतलब क्या है, दारुस्सलाम किस चीज से लिया गया है, उसका मतलब क्या है, निगारा वगैरह ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए, आपको भेज दूंगा, ठीक है। बेसिकली इस्ताना है, ठीक है, इस्ताना है, और नूरुल ईमान, ईमान की रोशनी का घर, ठीक है। ये किसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे बड़ा जो महल है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है,
कि जो ब्रुनाई का जो बादशाह है उसका जो महल है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, उसका नाम है इस्तान नूरुल ईमान। दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी महल का जो नाम है इस्तान नूरुल ईमान। ठीक है जी, आप देखिएगा कि वो महल कितना बड़ा है और उस पर कितने पैसे लगाए गए हैं। यकीन मानिए अगर ये तमाम मुस्लिम ममालिक को पैसे दें और वहाँ पे लैब्स बनाए जाएं तो हमारी पता नहीं हर जो लैब है वो नासा को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल प्लेस पैलेस इन द वर्ल्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और इसमें और क्या है, इस कैपिटल में पहली बात तो क्या हो गई, इस्तान नूरुल ईमान महल है। ठीक है, महल। इसके बाद उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क है, ये दूसरे नंबर पे। ये मॉस्क भी उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो कि ब्रुनाइज आइकॉनिक होता है, फेमस मशहूर लैंडमार्क, एक कोई चीज कोई इमारत, मशहूर इमारत जो है वहां पे कैपिटल में वो मस्जिद है जिसका ये नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इस्ताना नूरुल ईमान इज टेकन फ्रॉम माले। इस्ताना वर्ड जो है वो मलेशिया का है, माले वर्ड है। ठीक है, बहुत सारी जबानों का मुश्तरका भी होता है कोई वर्ड इस्ताना जो है वो बहुत जबानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि ये माले लैंग्वेज का है। ठीक है, एंड अरबिक नूरुल ईमान जो है वो अरबिक है, मीन द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी। ठीक है, 1970 में बंदर ब्रुनाई was changed to Seri Begawan। कब चेंज हुआ इसका नाम, 1970। क्यों चेंज हुआ, बिगनिंग ऑनरेबल लीडर है। ठीक है, ऑनरेबल लीडर इसमें। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन थ्री, जो सुल्तान बादशाह न्यूजीलैंड में तीसरा बादशाह था, वो भी ऑनरेबल था, उसके नाम पे ये नाम चेंज किया गया। ठीक है, और उन्होंने अपनी जबान में ऑनरेबल लीडर को उन्होंने क्या कहा, सेरी बेगवान। ठीक है, माले में। ओके, तो उसके नाम पे, लेकिन ये नाम किसके नाम पे रखा गया, ये भी who helped to secure Brunei's independence, जिसने ब्रुनाई को आजाद करने में हेल्प की। क्लियर हो गया, ये हो गया सारा कुछ। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आ गई है कि क्या है कैपिटल में क्या क्या चीजें हैं। ये है जी मॉस्क, ठीक है, और ये महल है उसका। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि ये महल दुनिया का हसीन महल और बड़ा महल है और कैसा है, नेक्स्ट चलेंगे। ये कैपिटल के अंदर है। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि ज़ाहिर है हमने पॉलिटिकल साइंस के साथ देखनी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्या मुराद है, जहाँ पे आइन साजी होती है। ठीक है, कानून साजी होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर मेड अप ऑफ पीपल हु मेक, अमेंड एंड रिपीट या विथड्रॉ करना, कोई कानून में तरमीम कर देना। ठीक है, किसी कानून में को बनाना, उसमें चेंज करना या उसको वापस ले लेना, विथड्रॉ कर देना, इसको वो जो काउंसिल होती है लोगों पर मुश्तमिल, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। थोड़ा सा ये बताना लाजमी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहना है मल्टीपल मीनिंग, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, इंक्लूडिंग मिसाल के तौर पर अपर हाउस ऑफ ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मिसाल के तौर पर कुछ ममालिक में बाइकैमरल कानून है, जिस तरह के इंडिया है, जिस तरह के पाकिस्तान है, तो पार्लियामेंट्स, एक सेनेट है और एक पार्लियामेंट। ठीक है, सेनेट अपर हाउस है और पार्लियामेंट लोअर हाउस। ठीक है, तो यहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेशन होती है। ओके, इसके अलावा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ होती है, जहाँ पे वन हाउस होता है, जैसा कि ब्रिटिश कॉलोनी में, जहाँ भी ब्रिटिश कॉलोनीज रही है या ब्रिटिश, वहाँ पे वन सिस्टम है। ठीक है, इवन के यूएसएन की सदारती निजाम चलता है ज्यादा। अच्छा जी, परमानेंट कमेटी। अब इनमें ना चाहे बाइकैमरल हो या यूनिकैमरल हो, इनमें एक काउंसिल बनाई, परमानेंट कमेटी बनाई जाती है और कुछ आरजी कमेटी होती है। परमानेंट कमेटी कौन सी होती है, जिस तरह आपने अक्सर कमेटीज के नाम सुना होगा, स्टैंडिंग कमेटी। तो कुछ कमेटीज होती हैं इनके अंदर जो सिलेक्टेड लोगों पर मुश्तमिल होती हैं और वो फिर उन इदारों को देखते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेशन का मतलब कानून साजी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वो लोगों पर मुश्तमिल लोगों पर मुश्तमिल वो काबीना जो कि कानून साजी में हेल्प करती है। ठीक है, और वो लोगों ने सिलेक्ट किए होते हैं किसी तरह से, या फिर उसमें बादशाह होती है तो उसमें भी किसी न किसी हद तक वो कहा जाता है कि इसमें कोई ना कोई काबीना है जो कि फैसले करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा बताना लाजमी था ताकि थोड़ा सा आपको पता हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। कहीं ना कहीं कोई बात आ जाती है और उसकी टाइप्स वगैरह, क्योंकि उसमें लफ्ज़ आया था तो
तो जहाँ पे कोई लफ्ज आता है उसको बताना लाजमी है। आगे चले। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ब्रुनाई। ब्रुनाई की अगर बात करें, द काउंसिल हैज 45 मेंबर्स इंक्लूडिंग 10 ऑफिशियल्स। 10 ऑफिशियल होते हैं, 19 अनऑफिशियल मेंबर्स जो कि टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं, जो सरकारी नहीं होते, एंड 6 एक्स ऑफिशियल ऑफिशियल मेंबर्स। एक्स ऑफिशियल के दो मीनिंग्स होते हैं। एक एक्स होता है जो आउट हो चुका हो, रिटायर हो चुका हो, लेकिन यहाँ एक्स ऑफिशियल से मुराद ये है कि कोई ऑफिशियल है उसको आप एक्स्ट्रा ड्यूटी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर डीसी रहीम खान है, साथ डीसी बहावलपुर कहीं चला गया है तो इसको उसको बहावलपुर का चार्ज भी दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियल। इस तरह के मेंबर्स भी कुछ होते हैं, ठीक है। अगर सुल्तान अपॉइंट्स ऑल मेंबर्स, अब जो बादशाह है वो सबको वही अपॉइंट करता है जिसको चाहे, जो दिल करे। आज तू मैं चंगा लग रहे हैं, आज तू खड़ा हो जा, तू आज रहना स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, आज तू फलां, आज तू अपनी जगह पे बादशाह। वो जो कुछ कह दे वो हर उसका लफ्ज जो है वो कानून है, ठीक है। ब्रुनाई हैज नॉट हैड लेजिस्लेशंस सिंस 1962। ये लहजा पार्ट है 1962 के बाद अभी तक कोई इलेक्शन नहीं करवाए, और विलेज लेवल पे कुछ जो है ना वो इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, however, but the government evaluates the candidates। इसको डेट को देख लीजिएगा, क्योंकि लाइनें आगे हो गई हैं, हो सकता है यहाँ 1984 हो, अदरवाइज आई एम श्योर कि यही होगा। अच्छा, तो यहाँ इलेक्शन वगैरह नहीं होते, ज्यादा बादशाह की चलती है मर्जी, सारा कुछ वही है। और आगे देखिएगा, ये देखें बादशाह साहब खुद भी शायद मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे भारत जनता बैठी है वहाँ पे असेंबली में, और जनता जो बैठी है वो आपने सिलेक्ट नहीं की, अवाम ने सिलेक्ट नहीं की, वो किसने सिलेक्ट की है? बादशाह ने खुद अपने सारे यार मुशीर जो भी उसके खास है वो बैठे, ठीक है। डॉलर जो है वो 206 PKR के बराबर है, और ये दुनिया की 12वीं स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, ठीक है। और पहले ये सारे गुर्बत में और बाद में ऐसा। अच्छा, ये उसके लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ना एक जिक्र देखें, स्टेटस ऑफ रिगेट। रिगेट मलेशिया की करेंसी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ये क्यों लिखा हुआ है? दरअसल वहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर और ये ब्रुनाई आपस में करेंसी शेयरिंग भी होती रहती है, एक ही करेंसी दूसरे में चलती भी है, ठीक है, चलती रही है, आपका नहीं पता, इसलिए थोड़ा बहुत एक दूसरे की करेंसी में दूसरे के वो भी लिखते हैं जो अंजाज इस्तेमाल होती है, ठीक है। अदरवाइज ये याद रखिएगा 12वीं दुनिया की स्ट्रॉन्ग करेंसी है। जब करोड़ियन डॉलर 206 पाकिस्तानी रुपीस के आता है तो फिर सोचना पड़ता है कि बाकी इससे ऊपर कौन कौन है। अगली स्लाइड पे है, What are the top strongest currencies in the world in 2024? हमें ये बताना पड़ता है इस के अंदर से, सवाल के अंदर से सवाल। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे ज्यादा कुवैतियन दिनार आपने पढ़ा था, ठीक है, कुवैतियन दिनार आपने पढ़ा था, इसको देख लीजिएगा पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो आपको पता है। इसके बाद बहरीनी दिनार, इसके बाद ओमानी रियाल, इसके बाद जॉर्डेनियन दिनार, इसके बाद ब्रिटिश पाउंड, 5वें नंबर पे पाउंड है, 6वें पे जिब्राल्टर पाउंड है, 7वें पे केमैन आइलैंड डॉलर है, 8वें पे स्विस फ्रैंक है। स्विस फ्रैंक से रिलेटेड एक चीज पढ़ लीजिएगा कि सबसे सेफ करेंसी इसकी है, उसके पीछे रीजनिंग है वो भी बात में होगी। इसके बाद 9वें नंबर पे यूरो है। यूरोपियन यूनियन की जो 20-25 ममालिक की एक ही करेंसी चलती है उसको यूरो कहते हैं, जहां से इसको अलग हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन को, जहां से इंग्लैंड जो है आपको अलग हो गया है और तब से इंग्लैंड मसाइल का शिकार है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10वें नंबर पे आते हैं अमेरिका बादशाह की करेंसी। तो अमेरिका बादशाह की करेंसी 10वें नंबर पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भेज दूंगा आपको। 11वें नंबर पे अमेरिका के परली तरफ कनाडा है, उसकी है। 12वें नंबर पे आती है आपका जो ब्रुनाई है, ठीक है। इसके बाद 13वें नंबर पे इसके साथ सिंगापुर, 14वें नंबर पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 15वें पे उसके साथ न्यूजीलैंड और 16वें पे हांगकांग। तो आप देखिए इस वक्त 3 ममालिक हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में हैं। कौन से हैं? ब्रुनाई, सिंगापुर, हांगकांग, इसमें था ब्रुनाई है और सिंगापुर, ये 2 है। तो ये बात ध्यान में रखें कि साउथ ईस्ट एशिया के ताकतवर तरीन ममालिक में ये 2 है, पहले ब्रुनाई और फिर सिंगापुर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस्लाम तारुफ और पहले वकूफ, थोड़ा सा तारुफ एक दो सब आगे चले। ब्रुनाई का इस्लाम सिर्फ
5770 मुरब्बा किलोमीटर फिर मुश्तमिल एक छोटा सा इस्लामी मुल्क है। अच्छा तो ये 5707 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटा सा इस्लामी मुल्क है और दुनिया के 10 अमीर ममालिक में से एक है। इस मुल्क के अवाम को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि तालीम सेहत की सहूलियात भी मुफ्त है। ठीक है, और फी का कुव्वत खरीद में भी दुनिया का 5वां अमीर मुल्क है। कुव्वत खरीद क्या होती है पहले ये खरीदने की तो हम पढ़ेंगे। जीडीपी एक अलग चीज है, कुव्वत खरीद एक और। कुव्वत खरीद है इंपॉर्टेंस ऑफ योर करेंसी। कुव्वत खरीद का इंपॉर्टेंस ऑफ योर करेंसी। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 साल पहले चले जाए तो जो सेब था वो 10 रुपए किलो था, आज वही सेब है, आपको वही सेब 250 रुपए किलो मिल रहा है। तो आपकी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। अब आपकी कुव्वत खरीद से चीज दूर चली गई है। अब आप सेब नहीं, जो 10 साल पहले खरीद सकता था वो आज वो चीज नहीं खरीद सकता। मेरी बात समझे कि बात पूछी जा सकती है। कुव्वत खरीद का मतलब हर दौर में आपकी करेंसी चीजों के साथ कैसे कंपीट करती है, ठीक है, कंपेरेबल है। तो कुव्वत खरीद आपकी पहले क्या थी और अब क्या है, ये डिफाइन करती है करेंसी। अच्छा, अगर बदकिस्मती से ये रियासत जमहूरियत की वजह बादशाह में मुश्तमिल है, तो सदियों से चली आ रही है। जनूब मशरिकी एशिया में सिंगापुर के बाद दूसरा अमीर मुल्क है। ठीक है, अमीर मुल्क में करेंसी बहरहाल उसकी ज्यादा है, करेंसी इसकी ज्यादा है, लेकिन अमीर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अमीर बहुत ज्यादा है, करेंसी इसकी ज्यादा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है जीडीपी वगैरह का भी। नेटवर्थ आपकी कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, उसका डिफरेंस भी होता है। आगे चलते। अच्छा जी, मैंने चूंकि पहले भी की दफा तो मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ कि दुनिया का सबसे, अगर हम देखते हैं इमारत के लिहाज से तो जीडीपी को देखा जाता है कि आपके पास जीडीपी की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले लक्समबर्ग है, ठीक है, फिर मकाओ है, फिर आयरलैंड है, फिर सिंगापुर है, फिर डेनमार्क, फिर नेदरलैंड्स, फिर ब्रुनाई आता है। ठीक है, तो सिंगापुर के 2 दर्जे बाद आता है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो सिंगापुर के बाद ये, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे इमारत के लिहाज से अमीर होने में किसके पास वर्थ दौलत ज्यादा है, तो सिंगापुर के पास ज्यादा है, बाद में ब्रुनाई के पास ज्यादा है। ठीक है, लेकिन कुव्वत खरीद और चीज है, वो करेंसी की जो सस्टेनिंग है वो और है, और अवाम की यहाँ कुव्वत खरीद चीजों को खरीदने की सलाहियत है वो और चीज है। इमारत जो है वो जीडीपी से चेक होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से लोगों के पास कितनी ज्यादा जीडीपी।